बसंत खिलखिलाने लगा, बसंत महकने लगा, बसंती परिधान में। बसंत ऋतु प्रगट गई और बसंत ऋतु, बसंत की रानी जगह जगह चहकने लगी, महकने लगी। पशु पंखेरों के शरीर को रंगने लगी, प्रकृति को रंगने लगी, मन को रंगने लगे। तन रंगे कन मन रंगे कन, तन रंगे कन मन रंगे कन। फागुन आयो रे बसंत छायो रे, बसंत आयो रे, बसंत आयो रे। तन रंगे कना मन रंगे कना, तन रंगे कन मन रंगे कन। बसंत आयो रे फागुन छायो रे, बसंत आयो रे, फागुन छायो रे। फागुन आयो रे बसंत छायो रे। आयो रे, बसंत छायो रे। रंग रहा है परमात्मा पिचकारी मारे। परमात्मा पिचकारी मारता है और परमात्मा प्रकृति को रंगता है। तो सुनो माताओं, उस बसंत ने क्या किया? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत जगने लगा, कैलाश पर्वत जगने लगा। कैलाश पर्वत के पुष्प खिलने लगे। कैलाश पर्वत में बसंत की बहार जैसे ही आए, फूल खिलल भला भला, फूल खिलल भला भला, फूल खिलला भला भला, फूल खिलला भला भला। फूल खिलल भला भला, फूल खिलल भला भला, फूल खिलला भला भला, फूल खिलला भला भला। बाबा जी बगीचों में फूल खिलल भला भला, गौरा रानी बगीचा फूल आनंद होने लगा। भला भला। गौरा रानी बगीचों में फूल खिलल भला भला। जय जयकार होने लगे। बगीचों फूल खिलला भला भला। माता रानी बगीचों में फूल खिलल भला भला। माता रानी बगीचों फूल खिलला भला भला। गौरा रानी बगीचों में फूल खिलल भला भला। गौरा रानी बगीचों फूल खिलला भला भला। पुष्पम निवेदिता सतरंगा पुष्पम निवे। हजारों रंगों के फूल खिल रहे हैं, आनंद हो रहा। बसंत ऋतु ने बड़ा आनंद बरसा दिया और शरीर रंगने लगा, मन रंगने लगा और बसंत ने सबकी आत्मा को रंग रंगीला बना दिया। और माताओं, ये नियम है प्राचीन समय में कि ये जो बसंत है ये शरीर ही नहीं रंगता, ये मन को भी रंगता।
अब उस पुरानी वार्ता में प्रवेश करते हैं। माँ भगवती आप क्या सोचते हैं, माँ का एक ही रूप होना चाहिए क्या? क्या माँ को शत्रु को त्रिशूल ही मारना चाहिए? मार काट मार काट मार काट मार काट मार काट, यही काम रह गया माँ का क्या कि शत्रुओं को भगाए, शत्रु को मारे? कभी महिषासुर का मुंड पकड़े, कभी भैंसासुर को मारे, कभी अज्ञानासुर को मारे, कभी अंधकासुर को मारे, कभी पापासुर को मारे, कभी धूर्मलोचन का संहार करे, कभी चंडमुंड का नाश करे, कभी धूम्रलोचन संहारे, कभी शुंभु निशंभु का मर्दन करे, कभी बलवीरों का नाश करे। क्या माँ का यही काम रह गया, मार काट मचाने का, मार काट मचाने का? ना बाबा, ये रूप तो मजबूरी में दिखाती है, ये तो समय की लीला है। नहीं तो माँ का रूप इतना मनोहर है, इतना अलौकिक है और इतना प्यारा है कि माँ के माथे से प्रेम रसता रहता है। माँ के माथे पे चंदा क्यों लगाते हैं? आदि शक्ति के माथे पे चंद्रमा क्यों है? इसलिए है कि जो माँ की शरणांगत जाता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बिटिया हो, चाहे 100 बरस की बुढ़ी माता हो, जो भी आदि शक्ति की शरण में एक बार चली जाती है, आदि माता कहती, अच्छा अरे बिटिया, तू भी तो मेरी अपनी ही है, जरा अपनी आत्मा खोल के देखना। मैं नहीं बैठी हूँ, मैं तेरा पालन पोषण नहीं कर रही हूँ, क्या मैं तेरे को पाल नहीं रही हूँ आदि शक्ति बनकर? आपके पेट में जो माता आती है, बच्ची आती है, बालिका आती है, नवदुर्गा आती है, बाल किशन आता है, आप उसको अपने आप पाल लेते हैं? आपको तो माध्यम बनाया गया है, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। जैसे निमित्त बन करके मैं यहाँ पे बैठा, मैं व्यास हूँ क्या? मैं ब्रह्मा हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ बहनों ने निमित्त बना दिया मेरे को, क्योंकि निमित्त तो होना ही चाहिए ना। बिना निमित्त के शक्तियां नहीं उतरती, बिना निमित्त के ज्ञान नहीं उतरता, बिना निमित्त के ध्यान नहीं उतरता। इसीलिए आप क्या सोचती हैं, आपकी बेटी आप ही की है, आपने ही उसकी रक्षा करी, आपने अपना धर्म निभाया है। ये फूल है, ये जब फूल खिलता है तो वृक्ष का इस पे कोई अधिकार है? वृक्ष कहता है ये फूल मेरा ही है, तुम इसको मत लेना ना। गौर से सुनो, शिव गीता ज्ञान भाग 2। इस फूल के खिलने में सूर्य नारायण का योगदान है। अगर सूर्य नहीं निकलता तो फूल कहाँ से खिलता? खिल ही नहीं सकता था। सूर्य भगवान ने प्राण ऊर्जा दी है, इसीलिए आपके पेट में गर्भ, चाहे स्त्री हो चाहे बालक हो, कोई भी हो, सूर्य नारायण की कृपा से पोषण पाता है। जितनी आप सूर्य की साधना करेंगी, जितनी आप सूर्य की उपासना करेंगी, आपके अंदर का गर्भ पुष्ट होगा, उसको प्राणों की शक्ति मिलेगी और वो सूर्य की वान तेजस्वी बालक और बालिका होगी। इस फूल के खिलने में जल का योगदान है। अगर जल नहीं डालते तो पेड़ तो मुरझा जाता, फूल कहाँ से लगते? इस पुष्प को खिलने में धरती माता का योगदान है। धरती माँ पेड़ को स्थान नहीं देती तो पेड़ कहाँ से फलीभूत होता? इस पुष्प के खिलने में पवन नारायण का योगदान है। और पवन इसको लोरी नहीं देता तो ये कहाँ से खिलती?
तो माताओं ये फूल खिला है पंच नाम देवों की कृपा से। इसी तरह आपके अंदर गर्भ रूपी फूल पंच नाम देवों की कृपा से खिलता है। इसीलिए शिव पुराण ने ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुराण शुरू करने से पहले पंचनाम देवों का सुमिरन जरूर कर लेना। इसीलिए हम सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पंचनाम देव है 5 तत्वों के। ये 5 तत्वों को विकसित करते हमारे अंदर के, और सारी प्रकृति इन 5 तत्वों से मंडित है। कहीं भी आकाश में उठा कर देख लो, ग्रह नक्षत्र तारे सारा मंडल 5 तत्वों से बना हुआ है। तो माताओं कैलाश पर्वत पे आनंद की वार्ता ब्रह्मा जी लगा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ब्रह्मोवाचे सदा सेव्या श्रीमद शिव पुराण कथा हमेशा सुनना इस ज्ञान की गंगा को, हमेशा सुनना इस प्रेम की वार्ता को, हमेशा सुनना इस चंद्रमा की चांदनी को। चकोर बन के सुनना शिव पुराण को। चकोर क्या करता है? चकोर के प्राण कंप जाते हैं चांदनी रात में, चक 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 चक। चंद्र किरण रस रसिक चकोरे। अगर आपके प्राणों में आकांक्षा नहीं है तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी, आपको शिव पुराण का फल नहीं मिलेगा। आपके प्राणों में आकांक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति जागृत होनी चाहिए, तभी ज्ञान शक्ति जागृत होती है। पहला ही रास्ता बंद तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। पहली होती इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि मैं जानूं, मैं समझूं, मैं देखूं। पुरानी माताओं को दर्शन हुआ होगा तो उनको हुआ होगा, आपके बदले का थोड़ी हुआ। आपने बदले का भोजन स्वयं खाओ। हमारी दादी नानियां, हमारी पुराण माताएं बड़ी जोगनी थी। हम नहीं हैं, कसूर किसका है? दादी नानी का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। हम अपनी इच्छा शक्ति को जगाते नहीं। हम इच्छा नहीं करते जानने की, हम इच्छा नहीं करना चाहते संसार में कि और भी कोई लोक है। हम सोचते हैं सारी उम्र बीत जाती है हमारी, हम सोचते हैं कि इस संसार के पार भी अनंत लोक हैं। इस संसार के पार भी अनंत लोक हैं, भांति भांति के लोक हैं जो इन कथा पुराणों से मेरी माताओं जगते हैं। सिद्ध लोक जागे, साध्य लोक जागे, गंधर्व लोक जागे, जक्ष लोक जागे, किन्नर लोक जागे। सारे लोक जगते हैं। इस शिव पुराण की वार्ता को श्रवण करके हमारा सूक्ष्म लोक दर्शन देता है। सूक्ष्म लोक का मतलब जो हमको चमड़े की आंख से नहीं दिखाई देता। मेरी बहनों, इस पंडाल में जितने हम हैं ना, हम कितने होंगे गिनती के? 200-400। जितने हम हैं इससे 1000 गुना वो है जो दिख नहीं रहे, जो आसमान में खड़े हैं और तैयारी में हैं। कोई बुलाए तो सही, कोई बुलाए तो सही, कोई आह्वान तो करे। और जैसे ही आह्वान किया छपाक से उतर जाती है हमारी माँ बहनों के कैलाश पर्वत में। इसको बोलते हैं कैलाश पर्वत। छपाक से उतरते और उसका होश हवास बिसर जाता है। वो प्रेम से नाचने लगती है परवश होकर। वो कौन है? वो सूक्ष्म शक्तियों का खेल है, वो सूक्ष्म शक्तियों का जमावड़ा।